आप सभी ने हनुमान जी की सूरज निगल जाने वाली कथा हनुमान ईटिंग सन स्टोरी के बारे में जरूर सुना होगा, जिसमें हनुमान जी सूर्य को फल समझकर निगलने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग इसे कहानी मात्र ही समझते हैं, लेकिन यह सिर्फ काल्पनिक कहानी नहीं है, यह एक प्रमाणिक घटना है। यदि हम इस कहानी में छिपे वैज्ञानिक पहलुओं को देखें, तो कुछ आश्चर्यचकित करने वाले तथ्य सामने आते हैं। हनुमान जी के पास अष्ट महासिद्धि और 9 निधि है। ये 18 महासिद्धि अणिमा, लघिमा, महिमा, ईशित्व, प्राक्रम्य, गरिमा, वहित्व, सार्वगुण, सार्वदृष्टि, सार्वज्ञ, सार्वशक्ति, सार्वसुख, सार्वशांति और सार्वसमृद्धि है। इन्हीं सिद्धि के सहारे उनका सूर्य के पास जाना और उसे निगलना संभव है। अपनी लघिमा सिद्धि का उपयोग करके हनुमान जी अपना वजन सूक्ष्म मतलब न के बराबर कर सकते थे। जैसा हमने विज्ञान में पढ़ा है कि जिस पार्टिकल का वजन ना के बराबर होता है, वह पार्टिकल ही प्रकाश की गति से ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि उस स्थिति में उस पार्टिकल पर गुरुत्वाकर्षण बल और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का असर नहीं होता है। इस तरह हनुमान जी प्रकाश की गति से भी तेज उड्डीडी डिचकर सूर्य को निगलने के लिए पहुंचे थे। नासा के अनुसार सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 149 मिलियन किलोमीटर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हनुमान चालीसा के 18वीं चौपाई में धरती और सूरज के बीच की दूरी का वर्णन किया गया है। वह चौपाई झुग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहे मधुर फल जानू है। ये दो पंक्तियों हनुमान जी के सूरज को निगलने वाली कथा को बताती है। हिंदू वैदिक साहित्य के हिसाब से एक जुग यानी 12,000, सहस्र यानी 1,000, एक योजन यानी 8 मील है। अगर इन सभी आकद्धों का गुणा किया जाए तो 1200 गुणा 1000 गुणा 8 बराबर 96 करोड़ मील। 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर। 96 करोड़ 1 करोड़ 86 लाख किमी, जो नासा के वास्तविक मान के लगभग बराबर ही है। परंतु इतने विशालकाय सूर्य को निगलना कैसे संभव है? हनुमान जी के अष्ट सिद्धि में से एक महिमा है। इस सिद्धि से वह अपने शरीर को जितना चाहे उतना बड्ढा कर सकते थे। इसलिए हनुमान जी के सामने पूरी पृथ्वी ही एक फल के समान है। विज्ञान के अनुसार कोई भी ऐसी वस्तु जिसका वजन ज्यादा और उसमें बहुत ऊर्जा हो, वह ब्लैक होल बना सकती है, और ब्लैक होल सूर्य को निगलने की क्षमता रखता है। सूर्य का व्यास 1.39 मिलियन किमी है, जो कि पृथ्वी से कई गुना बड्ढा है। इसे निगलने के लिए हनुमान जी को विशालकाय रूप लेना पड़ा, और वे भगवान शिव के ही अंश है, जो कि असीमित ऊर्जा के प्रतीक है, जिसका मतलब उस समय ब्लैक होल के लिए आवश्यक सारी चीजें मौजूद थी, जिस वजह से उन्होंने ब्लैक होल का निर्माण किया होगा और सूर्य को निगलने की कोशिश की होगी। इस ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं है। आज से 300 साल पहले मनुष्य किसी से यह कहता कि भविष्य में इंसान चांद पर पैर रखेगा, तो उसे पागल घोषित कर दिया होता। लेकिन आज सिर्फ इंसान ने चांद पर ही कदम नहीं रखा, बल्कि मंगल ग्रह पर घर बनाने की तैयारी में जुटा है। अगर इंसान असंभव को संभव बना सकता है, तो हनुमान जी तो भगवान थे। हमें हमारे धर्म ग्रंथों को काल्पनिक मानकर उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करना चाहिए। इन पौराणिक कहानियों को विज्ञान के आधार पर परखना जरूरी है। वैसे तो हमारी पौराणिक कहानियों को सही साबित करने की जरूरत नहीं है, परंतु जो लोग इसे कल्पना मात्र मानते हैं, उन्हें इस बातों पर विचार जरूर करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सिम्बा स्टूडियोज।